हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लर्निंग एंड थिंकिंग, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ दो टॉपिक से आपके पिछले बार एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट जरूर करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी 3 या बिहार स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में मैंने इस नोट्स में प्रैक्टिस सेट को भी शामिल किया है, जिसके अंदर आपको 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में व्याख्या सहित आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज एमसीक्यू और टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो अभी आपको कराए जा रहे हैं, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना पेपर खुद का क्वालिफाई किया हुआ है। तो आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है बीपीएससी से। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। आप भी ले सकते हो सिर्फ 300 में, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी मिलेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विचार प्रक्रिया में किस प्रकार के विचार शामिल होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। डिसीजन लेने की प्रक्रिया को किस प्रकार के सोच में डिवाइड किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्ज्ञान, तार्किक सोच, आलोचनात्मक, या ऑप्शन डी है अवलोकनात्मक सोच। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को आंसर बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। संभावना को नापने के लिए किस प्रकार की सोच का उपयोग किया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुप्रयुक्त जानकारी की मदद से समस्या समाधान को क्या कहते हैं। क्या उसे पुनः संगठन कहते हैं, निर्माण कहते हैं, पुनः निर्माण कहते हैं, या ऑप्शन डी पुनः संयोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको बताना है कि किस प्रकार की स्मृति का उपयोग तत्कालिक जानकारी को प्राप्त करने में किया जाता है। पहला ऑप्शन है लघुकालिक, दीर्घकालिक, सेंसर, या ऑप्शन डी है आइकॉनिक। मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, मेमोरी आपके 3 टाइप के होते हैं, लघुकालिक, दीर्घकालिक और सेंसर स्मृति। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की स्मृति का उपयोग तत्कालिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपने कुछ देखा और सडनली उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, तो उसे आप किस मेमोरी के अंदर आप उसे डिवाइड करोगे, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लघुकालिक स्मृति। क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। क्रिएटिविटी उसे कहते हैं जब आप किसी विचार का या फिर किसी चीज़ का आप उत्पादन करते हो। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, 6 का ए। समस्या समाधान में प्रयुक्त प्रमुख रणनीति कौन सी है। पहला ऑप्शन है रूटीन समस्या समाधान, समस्या टालना, कार्य विश्लेषण, या ऑप्शन डी है समस्या समाधान। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभिवृद्धि की परिभाषा क्या होती है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अभिवृद्धि का परिभाषा होती है मौजूद ज्ञान को बढ़ाना। अगर अभी आपके पास जो नॉलेज है, जब उस नॉलेज को जब आप एक्सपेंड करते हो, उसको बढ़ाते हो, उसे कहा जाता है अभिवृद्धि। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। व्यक्तिगत अनुभव से सीखना किस प्रकार का डैश कहा जाता है, मतलब किस प्रकार का शिक्षा कहा जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, या ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष। जैसे कि आप व्यक्तिगत जब आप किसी से कुछ सीखते हो तो उसे आप क्या कहते हो। जैसे कि अगर आपने
कोई प्रैक्टिकल या कोई आप लैब में गए, लैब में जाकर कुछ आप सीखते हो, केमिकल रिएक्शन या फिर कोई ऐसा मैकेनिकल वर्क, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, जो आप व्यक्तिगत अनुभव से सीख रहे हो। प्रेरणा का अध्ययन करने वाली मनोवैज्ञानिक शाखा कौन सी है? व्यवहार मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक, सामाजिक या ऑप्शन डी है विकासात्मक। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान अनुभव के माध्यम से उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, संरचनावादी, अनुभववादी या ऑप्शन डी है मानवतावादी। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना निर्माण में उपयोगी विचार प्रक्रिया क्या कहलाती है? नकारात्मक सोच, सकारात्मक, तर्कसंगत या ऑप्शन डी है आलोचनात्मक सोच। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग कोई डिसीजन लेते हो, तो आप तब ले सकते हो जब आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो। अगर आपका लॉजिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है तो आप कोई भी योजना निर्माण नहीं कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पीडीएफ होते हैं, कोई भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ होता है, कोई भी अपडेट वैकेंसी होती है, सब कुछ आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाता है। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, आप जाकर जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने की कंटिन्यूटी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्थायीकरण, अक्षम सीखना, कंटिन्यूटी या ऑप्शन डी है प्राथमिक। तो कोई भी चीज़ आप जब रेगुलर बेसिस पे करते हो, कंटिन्यू करते हो, उसे कहा जाता है कंटिन्यूटी। मतलब अगर आपका एग्जाम 21 23 के बीच जब फिक्स हो चुका है, तो आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, उसको कहा जाता है कंटिन्यूटी। जब तक आपके एग्जाम ओवर नहीं जाते तब तक डेली आप 6 से 8 घंटे अपने आप पे टाइम दे रहे हो। जिस हिसाब से आप 6 से 8 घंटे अगर आप कंप्लीट करते हो, अपने आप पे टाइम देते हो, उसे कहा जाएगा कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी के हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। किस प्रकार की शिक्षा में अनुशासन पर जोर दिया जाता है? फॉर्मल, अनफॉर्मल एजुकेशन, स्व अध्ययन या ऑप्शन डी है सामाजिक शिक्षा। कोई भी काम जब आप अनुशासन में करते हो, उसे कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन। जैसे कि आप स्कूल में ड्रेस पहन के जाते हो, ड्रेस पहनना एक फॉर्मल ड्रेस हो गया। अगर आप मीटिंग जाते हो तो आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हो, उसे कहा जाता है कि अनुशासन में रहकर कोई भी काम जब आप करते हो, उसे कहा जाएगा फॉर्मल एजुकेशन। अगर आप अनौपचारिक उसे कहेंगे जब आप इनफॉर्मल मोड में काम करते हो, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। जैसे कि बिजनेस, बिजनेस एक आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसमें कोई भी टाइम टेबल कुछ नहीं होता, आप उसके बॉस होते हो, आपके अकॉर्डिंग अपना काम होता है, उसे इनफॉर्मल आप उसे कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। गहन ध्यान से अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुशीलन, अभिसरण, पठन या ऑप्शन डी है विखंडन। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सीखने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व कौन से हैं? पहला ऑप्शन है भय, पुरस्कार, दंड या ऑप्शन डी है निषेध। अगर आपको मोटिवेट किया जाए, आपको कुछ अवार्ड दिया जाए, कोई अचीवमेंट दिया जाए, आपको तारीफ की जाए, तो आप सीखने के लिए मोटिवेट होते हो। जैसे कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को लाइक आप लोग सब कोई कर देना। लेकिन आप लोग तो महान हैं, आप वीडियो को लाइक करते नहीं हो। जितने लोग वीडियो देखते हो उससे कम लोग वीडियो लाइक करते हो। तो इससे सेम आपको जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो आप लोग सेल्फ मोटिवेट होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, जिससे आप कट ऑफ पार करके बिहार में टीचर आप बन पाओ। इसके लिए ज़रूरी होता है आपका पुरस्कार, आपका मोटिवेशन। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, और आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किस प्रकार का सीखना स्वयं के प्रयास से आधारित होता है? पहला ऑप्शन है निर्देशित सीखना, निर्देशित स्व अध्ययन, अभिरुचि आधारित सीखना या ऑप्शन डी है सामूहिक सीखना। काफ़ी चारों ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करोगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
विचारों को संगठित करने का तरीका क्या कहलाता है? प्रेरणा, क्रिएटिविटी, संगठन या ऑप्शन डी है पूर्ण व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब आप विचारों को एक जगह संगठित करते हो उसे कहा जाता है संगठन। जैसे कि आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो गया, जब आप सारे फ्रेंड्स एक जगह इकट्ठे होते हो उसे कहा जाता है संगठन, ग्रुप। तो ऑप्शन सी, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे वस्त्रों का अनुकरण करके सीखते हैं? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत, जैविक या ऑप्शन डी है अनुभवजन्य सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, जो कि आपके बंडूरा के द्वारा सामाजिकरण संस्कृति का सिद्धांत जो दिया गया था उससे काफी ज्यादा प्रेरित होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सीखने का कौन सा तरीका अनुभव पर आधारित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है सही जानकारी की कमी, प्रेरणा की कमी, समय की कमी या ऑप्शन डी है मानसिक जमावट। तो याद रखिएगा, समस्या समाधान जैसे कि आप एग्जाम में आप क्वेश्चन देने एग्जाम में बैठ गए हो और ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको आंसर याद था लेकिन सडनली आपको आंसर उसका याद ना नहीं आ रहा है कि उसका आंसर क्या होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मानसिक जमावट पे कि आपका मानसिक जो आपका माइंड है कितना शांत है, कितना शार्प है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करो, खुद को जितना शांत रख सकते हो उतना शांत रखो। एग्जाम से पहले ज़्यादा गपशप जितना बकबक नहीं करना चाहिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। इसलिए जितना आप मानसिक कूल रखोगे, जितना माइंड आप साफ रखोगे उतना आपका पेपर बेटर होगा। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा मानसिक जमावट। किसी स्थिति में सोचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंबन, अवलोकन, समझ या ऑप्शन डी है तर्क संगतता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सीखने की प्रक्रिया किसके द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अनुशासन, आलोचना, प्रोत्साहन या ऑप्शन डी है दंड। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि वीडियो खत्म होने के बाद कि अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, क्योंकि जो बीपीएससी की तैयारी करें आपका एग्जाम डेट काफ़ी करीब है। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक या किसी टॉपिक में आपको डाउट है, अगर आप टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम आप मेंशन जरूर करना। उस टॉपिक से आपको टॉप 50 बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए कराए जाएंगे आने वाले वीडियो में। तो आप टॉपिक नेम जरूर मेंशन करना वीडियो खत्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार की सोच से स्पष्ट और तार्किक निर्णय संभव होते हैं? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्ञान और अनुभव के संयोजन से क्या विकसित होता है? वृद्धि, स्मृति, तर्क या ऑप्शन डी है अनुभवजन्य विचार। जब आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों का मिक्सचर होता है तो क्या वृद्धि होता है, क्या विकसित होता है, आपको ये बताना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना। जब आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस दोनों जब मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ में वृद्धि होती है, आपकी ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है जो भी आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, जो भी आप पढ़ाई करते हो कभी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपने जो टाइम दिया वो अपना एक्सपीरियंस उसे गेन कर रहे हो। और ज्ञान के साथ जब आपका ज्ञान और एक्सपीरियंस दोनों मिल जाता है तो आपकी लाइफ रॉकेट की तरह ग्रोथ करने लगती है। तो इसके लिए आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। जब आपका बुरा टाइम चल रहा हो तो बुरा टाइम ना सोचकर उसे समझो कि आपका वो एक्सपीरियंस है जो उसे आप ज्ञान कर रहे हो, उसे आप अनुभव ले रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वृद्धि। विचारों का पुनः व्यवस्था करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, जब आप विचार को पुनः व्यवस्था करने लगते हो उसे कहा जाता है पुनः व्यवस्था, ऑप्शन बी। सीखने की अस्तित्व और स्थिरता लाने के लिए क्या आवश्यक है? अनुगमन, पुनरावृत्ति, अवलोकन या ऑप्शन डी है विश्लेषण। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस प्रकार की सोच विचारों को जोड़ने में काफी मदद करती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब आप सोच विचार को जोड़ने में जब आपकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी तभी आप सोच विचार को जोड़ सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए टिक आउट करते हो लेकिन आपका आंसर गलत होता है।
याद रखिएगा जब भी आपके माइंड से कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर ऑप्शन में तार्किक सोच दिया हो तो आप ऑप्शन तार्किक सोच के साथ ही जाना, ऐसे ऑप्शन आपके राइट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखने का कौन सा तरीका अधिक इफेक्टिव होता है? पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा, मौखिक, या ऑप्शन डी है श्रवण शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री में थ्योरेटिकल नॉलेज को काफ़ी कम महत्व दिया जाता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। इसलिए वहाँ पर आपके जो फॉरेन कंट्री है काफ़ी ज़्यादा आगे है। जैसे चाइना, चाइना में आपको बहुत सारे आज के एजुकेशन जो सिस्टम है वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा डिपेंड हो गया है, ना कि थ्योरेटिकल पर। इंडिया को इसी पे काम करना चाहिए। इंडिया में अभी भी सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज दिए जाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी कम दिया जाता है, जो कि काफ़ी कम इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री। इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सीखने के लिए प्रेरणा को किसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है? आंतरिक, एक्सटर्नल, पारिवारिक, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। ऑप्शन डी। सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का क्या महत्व है? तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रिएटिविटी को किस प्रकार के विचारों के साथ जोड़ा जाता है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है मौलिक विचार, नकल किए गए विचार, दोहराए गए विचार, या ऑप्शन डी या अनुकरणीय विचार। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मौलिक विचार। संकट के समय किस प्रकार की सोच उपयोग किया जा सकता है? अगर आप बारिश का मौसम है, अगर आप ऐसे जगह घूमने जा रहे हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग होती है पहाड़ पे, अगर आप उसका कोई संकट आ गया तो उस टाइम आप कौन से सोच का प्रयोग करोगे, आपको ये बताना है। आलोचनात्मक, तात्विक, तात्कालिक, या ऑप्शन डी या अंत ज्ञानात्मक सोच। तो उस टाइम आपको काम आएगा तात्कालिक सोच। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अनुभव से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसा नॉलेज, ऐसा लर्निंग जो आपके एक्सपीरियंस से आए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुभवजन्य शिक्षा। ऑप्शन सी। सीखने में भूमिका निभाने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? वृद्धि, स्मृति, अनुभव, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब भी आप कुछ सीखते हो उसमें आपका वृद्धि, आपका नॉलेज, आपका इमोशन सब उसमें हेल्प करते हैं। सीखने की कंटिन्यूटी में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? सबसे पहला बाधा है आपका मोबाइल, क्योंकि आप रील ज़्यादा देखते हो और पढ़ाई कम करते हो, जो कि आपका बाधा है आपके सीखने में। तो याद रखिएगा सीखने में आपकी जो कंटिन्यूटी जो बाधा उत्पन्न करती है वो है आपकी मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेशन हो, रील कम देखते हो, मोबाइल कम यूज़ करते हो, चैटिंग कम करते हो, बतियाते कम हो, तो आप 20 से 22 दिन अगर ये सब कुछ अगर आप कम आपने कम कर लिया तो आपका पेपर क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप रील, बतियाना, चैटिंग और कोई भी ऐसा गॉसिप मारना, ये सब अगर आप कम कर लेते हो 20 से 22 दिन, तो आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विचारों के संगठन में किस प्रकार की सोच सहायता होती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉजिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व करते हो उसके लिए आपका ट्रायल एंड एरर, अनुकरण और अवलोकन, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति को क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है ज्ञान को ताजगी देना, ज्ञान को अस्थायी बनाना, अनुभव के साथ मजबूत करना, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया में प्रमुख चरण कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवाई क्वेश्चन टेक आउट करना। कोई भी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसका पहला स्टेज होता है समस्या की पहचान, कि उसकी प्रॉब्लम आखिर क्या है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का सीखना एक विशेष नियम के अनुसार होता है? और औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा।
सीखने के लिए प्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पुरस्कार देकर, दंड देकर, आलोचना करके या अवलोकन करके? तो याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी काफ़ी प्रेरणा मिलेगा आप लोग के लिए वीडियो देखकर। इसी तरह अगर आपको पुरस्कार दिया जाए, आपको नौकरी दिया जाए, तो आपको अच्छी सैलरी दी जाए तो आप अच्छे से काम करोगे, आपको अच्छा पोस्ट दिया जाए तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, सब कुछ डिपेंड करता है आपके पुरस्कार पे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस प्रकार की सोच अनुभव को नापने में मदद करती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समस्या समाधान में अनुकूल विचारों का उपयोग क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विचार, अप्रत्यक्ष, संगठित या ऑप्शन डी असंगठित? तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। सीखने में अस्तित्व लाने के लिए क्या आवश्यक है? पुनरावृत्ति, अवलोकन, अनुकरण या ऑप्शन डी है विश्लेषण? याद रखिएगा, अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, अगर आप उसमें चाहते हो कि परमानेंट आप लगातार आपकी मोटिवेशन बनी रहे, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है रिफोर्समेंट, ठीक है, जिसकी रिकॉल मतलब लगातार प्रैक्टिस करते रहना। पुनरावृत्ति ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। किस प्रकार की सोच में द्वारा नवाचार उत्पन्न होते हैं? तात्विक सोच, क्रिएटिविटी, अंत ज्ञानात्मक या ऑप्शन डी है तार्किक? तो याद रखना, जब भी आपके सोच में कुछ नया सोचना चाहते हो, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका क्रिएटिव थिंकिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर कुछ न्यूज़ आया, अगर आपने उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई मीम तैयार कर दिया, जैसे कि आप रील पे देखते हो, कोई इंडिया मैच जीता और उस पे आपने नया एक मीम बना दिया, तो उसे कहा जाता है नौचार उत्पन्न करना अपने सोच के अकॉर्डिंग, जिसे कहा जाएगा क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन बी। किस सिद्धांत के अनुसार सोच और भाषा परस्पर संबंधित होते हैं? मतलब थिंकिंग एंड लैंग्वेज दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हो, किस अकॉर्डिंग? तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा संरचनावादी सिद्धांत। सीखने में सुधार के लिए कौन सा उपकरण सहायक होता है? पुरस्कार, दंड, अवलोकन या ऑप्शन डी या प्रेरणा? तो जस्ट मैंने आपको बताया था पुरस्कार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रकार की सोच समस्या समाधान में स्पष्ट आती है? क्वेश्चन 50 का आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हो, जो आने वाले वीडियो में आपके टॉपिक पे टॉप 50 क्वेश्चन बनाया जा सके, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। अगर आप बीपीएससी, स्टेट, झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू, साथ में प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन आंसर व्याख्या सहित और एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो अभी हम कर रहे हैं, ये सब कुछ मिलेगा आपके एग्जाम तक। डेली आपको नोट्स मिलते रहेंगे। अगर आप 300 में आप इसे परचेज करते हो तो साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।